हेलो स्टूडेंट, मैं विमल कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। लास्ट टाइम हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी के हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद क्या होता है और फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे आया, और फ्रांस में जो वहाँ पे जो राजतंत्र हुआ करता है, राजतंत्र से वहाँ पे लोकतंत्र कैसे आया। तो उसके बाद हम कुछ बात करेंगे राष्ट्र की भावना की रचना, मतलब अब जब राष्ट्रवाद आया था तो उसमें लोगों की क्या भावनाएं थीं। तो क्रांतिकारियों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। मतलब क्रांतिकारी थे तो उस टाइम में राष्ट्रवाद स्थापित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, मतलब बहुत सारे बदलाव किए थे। तो उन बदलाव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला था राष्ट्रीय प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया। जो राष्ट्रीय झंडा, जो राजा का झंडा होता था जो पूरे देश में था, उस झंडे को उठाकर एक फ्रांसीसी झंडे को, मतलब जो कंट्री का झंडा था, उसे स्थापित किया गया। उसे इस्तेमाल करने लगे लोग। फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। सबसे मतलब फ्रेंच भाषा थी वहाँ पहले बहुत कम बोली जाती थी, बोलते तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था। तो बाद में जो राष्ट्रवाद आया, तो राष्ट्रवाद के बाद में जो फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच भाषा को आम भाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया या उसे बढ़ावा दिया गया। तीसरे पॉइंट, शहीदों को नमन किया गया। जो राष्ट्रवाद लाने में जो शहीद हुए थे उनको ही नमन किया गया, मतलब उनकी कुछ आकृतियाँ बनी थी, उनके पुतले वगैरह बनाए गए थे और मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई, तो मूर्तियों को लगाया गया और नमन किया गया। एक व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए, मतलब एक ऐसे कानून बना गए, नियम कानून लागू कर दिया गया जिसमें सभी लोगों को बराबर समझा जाने लगा और नागरिकों को एक जैसे अधिकार दिए गए। सभी को एक जैसे अधिकार थे, कोई अमीरी गरीबी या किसी जात पात को लेकर किसी प्रकार का वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था। सभी को इक्वल समझा वहाँ पे सभी को एक जैसा समझा जाने लगा, इक्वल समझा गया। और फ्रांस के जो प्रचलित कस्टम ड्यूटी टैक्स को समाप्त कर दिया। जब पहले जो राजा ने लोगों पर टैक्स लगा रखा था, उन टैक्सों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। वहाँ के जो फ्रांस की जनता थी वो बिल्कुल फ्रांस में होने वाली गतिविधियों ने यूरोप के कई शहरों के लोगों को प्रभावित किया। मतलब जो भी फ्रांस में बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी, उस गतिविधि से मतलब जो भी काम हो रहे थे फ्रांस में, उस गतिविधि से जो फ्रांस के लोग थे, उस फ्रांस के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे उस गति। इन शहरों में शिक्षित मध्यवर्गीय के लोगों और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब बनाए गए। मतलब जो वहाँ के शिक्षित वर्ग थे, मतलब जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे और जो छात्र वगैरह थे, उनके जरिए वहाँ पे एक जैकोबिन क्लब बनाया गया। जैकोबिन क्लब के बारे में आपको आगे बताऊंगा। इन क्लबों की गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ कर दिया था। मतलब जो जैकोबिन क्लब वगैरह बनाए थे, तो उन क्लबों के जरिए जो घुसपैठ का रास्ता था, उस घुसपैठ के रास्ते को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया, बिल्कुल ही साफ कर दिया गया, जिससे कोई भी घुसपैठ यहाँ से आ ना सके। और 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और घुसपैठ कर ली थी। मतलब जो 1790 से 1700 जो 1800 के बीच में बेल्जियम था, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, और जहाँ पे जो घुसपैठ वगैरह आते थे, अब उनके लिए जगह एकदम क्लियर हो चुकी थी। मतलब यहाँ पे अब ये आ जा सकते थे। इस तरह फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों को राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। इस तरीके से फ्रांस में जब राष्ट्रवाद आया, तो फ्रांस के जरिए यूरोप कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में भी राष्ट्रवाद आने का काम शुरू हो गया और लोगों में एक दूसरे का इसका प्रचार करने लगे थे। इस तरीके से फ्रांस राष्ट्र की भावना अलग अलग तरीके से यहाँ पे कनप रही थी। और जो मैंने आपको बताया था, फ्रांस
जो फ्रांस का संविधान फ्रांस का संविधान 1791 में बना। मतलब फ्रांस का संविधान था वो सन 1791 में बना था। अब उस संविधान वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ थे। उसमें ऊंच नीच जात पात को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। फ्रांस का संविधान नेपोलियन द्वारा सन 1791 में बनाया गया और नेपोलियन सन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। मतलब फ्रांस का संविधान नेपोलियन ने जो बनाया था वो संविधान ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। वो क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि इस संविधान में जात पात को लेकर ज़्यादा भेदभाव होता था। जात पात को और ऊंच नीच को लेकर बहुत ज़्यादा संविधान को भेदभाव, मतलब सभी इक्वल, उसमें इक्वल नहीं थे, जात नहीं थे, इसलिए वो उसमें संविधान वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। और नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई। मतलब जो पहले लोगों ने वहाँ पे राजतंत्र से निकलकर प्रजातंत्र लागू किया था, तो वो नेपोलियन ने उसको ख़त्म कर दिया गया और उस ख़त्म करने के बाद वहाँ से नेपोलियन ने फिर से दोबारा से राजतंत्र स्थापित कर दिया। और नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए और प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाया। जो नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव किए थे और जो उसका जो प्रशासन, उसको जो जहाँ का वो राजा था, उसने क्या किया था, उसको और अच्छे बेहतर ढंग से स्थापित किया और ज़्यादा जो जैसा था उससे भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की और बनाया भी। तो नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, तो 1804 में वो कोड लागू किया। अब इस कोड में क्या था कि इस कोड के आधार पर, जन्म के आधार पर जो मिलने वाली सुविधाएं थी उनको ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। जो जन्म के आधार पर लोगों को सुविधाएं मिलती थी उस सुविधा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और सभी को एक जैसा समझा गया। हर नागरिक को समान हैसियत, सामाजिक स्थिति प्रदान की गई और संपत्ति के अधिकार को मजबूत किया गया। मतलब जो जन्म के आधार पर संपत्ति मिलती थी वो सभी को क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। जो वह अधिकार थे सभी को बराबर में बांट दिया गया। और नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। मतलब अब फ्रांस की तरफ मतलब जितने भी उसके मतलब जो भी उसके नियंत्रण में इलाके, जितने भी इलाके आ रहे थे उन इलाकों में प्रशासनिक सुधार किए। मतलब वहाँ पे जो अच्छे सुधार किए प्रशासन, मतलब जगह थी सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा, तो प्रशासनिक सामाजिक स्थिति जो प्रशासनिक शासन था उसे भी अच्छी तरीके से सुधारा। उसने सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। मतलब जो भी किसान जो टैक्स वगैरह देते थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। किसानों को लगने वाले शुल्क को हटाया गया। मतलब किसानों के ऊपर जो भी शुल्क जो भी टैक्स लगाया जा रहा था उस टैक्स को क्या किया गया, पूरी तरीके से हटा दिया गया। उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त किया गया। मतलब जो भी शिल्प मंडली थी उसके बाद जो भी पाबंदियां वगैरह लगाई गई थी उस पाबंदियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इस तरीके से लोगों में एकता आ गई। मतलब लोग अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म हो गया, सभी को उसने इक्वल कर दिया था। इक्वल करने के बाद लोगों ने क्या समझा, अब लोगों के क्या समझ में आया, लोगों को ये समझ में आ गया कि जो समान कानून की व्यवस्था से क्या होगा कि देश अच्छी तरीके से चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, नेपोलियन का अच्छी तरीके से स्वागत किया था।